देखिए, नवीन जिंदल जब ये पावर प्लांट बना रहे थे तो मेरे दबाव में ही बने, क्योंकि जो जीतपुर का कोयला ब्लॉक उनको मिला था और मेरे एमपी बनने के पहले मिला था, 2007 में बना था। यहाँ के किसी नेता को न एमपी को मतलब था न एमएलए को मतलब था, और ये कोयला उठा के वो जमशेदपुर ले जा रहे थे। जब 2009 में हम सांसद बने तो हमने उनके ऊपर दबाव बनाया कि हम गोड्डा से कोयला नहीं ले जाने देंगे, और उस कारण से आपको पता है कि ये गोड्डा में निपनिया के आसपास, बारिस्टाड़ के आसपास जो है उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कोयला ब्लॉक जो है वो कैंसिल हो गया। हम राष्ट्रपति से आकर इसका शिलान्यास किए थे। उसके बाद से ये पड़ा हुआ है लगातार। मैं अब वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और हमारे दोस्त भी हैं, तो हमने उनसे दिल्ली में बात किया था कि आपकी ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें लोगों को रोज़गार होना चाहिए, वहाँ को उद्योग धंधा आप बैठाइए। उन्होंने एक प्रपोजल जो है उसके आधार पर राज्य सरकार को भेजा है कि अब जो ज़माना है वो कोयले से ज़्यादा जो है सोलर पर, पानी पे, यूरेनियम पर, ये सब पर जो है चला गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है भारत सरकार का ज़्यादा फोकस है। तो हम यहाँ सोलर प्लांट बनाना चाहते हैं और लगभग 300-400 मेगावाट का जो है वो सोलर पावर प्लांट बनाना चाहते हैं। राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। अभी भी जब हम यहाँ बैठे हुए थे तो मैंने अभी नवीन जी को मैसेज किया था। उनका मैसेज आया कि जब आप लौट के आते हैं गोड्डा से तो हम बैठकर बात करेंगे, और फिर हम मंत्री से बात करेंगे दिल्ली में, प्रहलाद जोशी साहब से, हम और नवीन जिंदल साहब, और मुझे उम्मीद है कि यह पावर प्लांट जो है चालू हो जाएगा। एक बार पावर प्लांट चालू हो जाएगा तो फिर और भी चीज़ें जो नवीन जिंदल की कंपनियां करती हैं, सरिया बनाती है या स्टील का कुछ और है, तो हम बनाएंगे। लेकिन इस ज़मीन का उपयोग करेंगे, और उस उपयोग में मेरा एकमात्र उद्देश्य होगा कि जिन लोगों की ज़मीन गई है उसके परिवार के सभी लोगों को कहीं न कहीं नौकरी मिल जाए। मतलब मेरा एकमात्र उद्देश्य वही है, क्योंकि पावर प्लांट तो और भी कहीं बैठ सकता है, तो हम उसके ऊपर जो है लगेंगे और ये पूरा हो जाएगा। सर, एक प्लांट यहाँ लगनी थी जो कि मोतिया चली गई, उसके बारे में भी आपने चर्चा की, बात की, लोगों को बताया, क्या हुआ था सर? क्या? नहीं, वही जीतपुर ब्लॉक जो है वो फिर से मिल गया 2015-16 में अडानी को, और वो अडानी को मिला तो वो गुजरात में जो है कहीं पावर प्लांट बैठा रहा था। तो हमने जैसे नवीन जिंदल को कहा कि हम जीतपुर का कोयला नहीं ले जाने देंगे, गोड्डा का कोयला जो है हम आपको बाहर नहीं ले जाने देंगे, वैसे ही मैंने अडानी को कहा। तो अडानी ने मेरी बात मानी, वो तैयार हो गया कि हम यहाँ पावर प्लांट बनाएंगे। अब कई लोगों को लगता है कि वो बांग्लादेश जा रहा है पावर प्लांट। अरे बांग्लादेश जा रहा है तो उसका 25% वो देने को तैयार है। राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है, वो पावर खरीद ही नहीं रही है। इसी कारण से गोड्डा जो है अंधकार में है। ये सब जो है मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, यहाँ के सारे विधायक सांसदों से पूछना चाहिए, लेकिन वो बन गया। लेकिन मैंने आपको कहा कि यहाँ के कई एक नेता ऐसे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो दबाव डालते हैं कंपनी के ऊपर, जिन्होंने नवीन जिंदल को इतना परेशान कर दिया कि नवीन जिंदल जो है पावर प्लांट, मान लीजिए कि कोयला ख़त्म हो गया तो आज जो अडानी का पावर प्लांट चल रहा है तो कोयला कहीं बाहर से ला रहा है ना। ऐसा नहीं है ना कि गोड्डा के कोयला से वो पावर प्लांट चल रहा है। तो नवीन जिंदल भी कर सकते थे, लेकिन वो इतने तबाह हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे। कोई किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घोड़ा चाहिए, किसी को बच्चे को पढ़ाने के लिए चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, और ऊपर से जो है दबाव चाहिए कि हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आज क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जब जिंदल का पावर प्लांट बन रहा था तो रोज़ नेताजी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज जब से बंद है, पिछले 5-6 साल से, 7 साल से काम बंद है, तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। अडानी चल रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो इस कारण से हमने लैंड एक्विजिशन के समय नेताजी को 6 महीने बंद कर दिया, अडानी पावर प्लांट बन गया। ऐसे ही जिंदल में होगा कि यदि नेताजी ज़्यादा परेशान करेंगे तो नेताजी बंद हो जाएंगे, 6 महीना जैसे बंद हो जाएंगे जिंदल चालू हो जाएगा। सर, निपनिया सब्जी के लिए जाना आता है, पूरा शहर यहाँ की सब्जी खाता है सर, क्या उस क्षेत्र में किसानों के लिए कुछ हो सकता है? जी, सब्जी के लिए सर निपनिया जाना जाता है, पूरा जिला यहाँ की जी, जब हम 2009 में एमपी बने थे तो यहाँ हमने जो है, प्रेम कुशवाहा संजोग से हैं, हमने यहाँ 2 चेक डैम जो है कराया था। उसका फ़ायदा है। अभी लोगों को यहाँ बोरिंग चाहिए, तो अभी हमने 5 जो है घोषणा किया है, और लक्ष्मी जी जो है उसको हमने जिम्मेवारी दी है। वो यहाँ के रैयतों से बात करके, किसानों से बात करके 5 जगह पर जहाँ कहीं भी होगा वो बोरिंग कर देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का। सर, गोड्डा को इस बार क्या बड़ी खबर है? कुछ रैयतों में असंतोष देखा जा रहा है सोलर प्लांट को लेकर, वो लोग पावर प्लांट की मांग कर रहे हैं, उसे कैसे निपटेंगे? उनको नौकरी मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। मतलब रैयतों को जो है, उनके बच्चों को यहाँ नौकरी चाहिए, उनको अपनी ज़मीन से जो है ऐसा फ़ायदा चाहिए जिससे कि उनका परिवार चलता रहे। तो उनके बच्चों को नौकरी की कमिटमेंट यदि कंपनी दे देगी तो उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। सीमेंट प्लांट आ गया ना, अब किसी दिन सीमेंट प्लांट का काम जो है चालू हो जाएगा। 70 एकड़ ज़मीन जो है हमने
ले लिया अडानी पावर प्लांट में, और एसीसी का जो सीमेंट प्लांट है वो यहाँ आएगा। और एक सीमेंट प्लांट जो है वो पावर प्लांट से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। तो उसमें दो सुविधा है, एक जो फ्लाई ऐश आएगा, फ्लाई ऐश जिसके कारण कि पर्यावरण पर खतरा हो सकता था गोड्डा के, उसी फ्लाई ऐश का हम उपयोग करेंगे और सीमेंट प्लांट हो जाएगा।